क्या आपको पता है कि इमोजीज हमेशा येलो ही क्यों होते हैं? और क्या आपको ये पता है कि आप जो अपने स्क्रीन पर ये इमेज देख रहे हो, ये है इंसानी टंग, जीभ एक्चुअल में ऐसा होता है। ये है टेस्ट रिसेप्टर्स, ये जो कांटे कांटे जैसा दिख रहा है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, बिविल्डर्ड। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है कि इंसान के लिए सबसे दर्दनाक दर्द क्या है? अगर मैं ऐसे मारूं किसी को, वो दर्द, या फिर सुई से घोंप दूं, वो दर्द। जितनी दर्दें हैं उसमें से सबसे दर्दनाक कौन सा है? एक्चुअल में सबसे दर्दनाक होता है इंसानी रूप में जलना। मतलब जिंदा रूप में अगर किसी के शरीर में आग लग जाए, इससे ज्यादा दर्द ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हाईएस्ट पेन बोलता है इसको। और दूसरे रैंक पे पता है वो क्या आता है? दूसरे रैंक पर आता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, वो दर्द सेकंड नंबर पर आता है। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है कि आपके शरीर की कीमत क्या है? आपने सुना होगा ना कि आईफोन के लिए किडनी बेच दिया। तो सबको अगर बेच दे, लिवर, किडनी, आंख, दांत, जो भी हो, सबको अगर सेल कर दें, तो ये आपका इक्वल होगा 45 मिलियन डॉलर्स, यानी करीब 300 करोड़ रुपए। 1 करोड़ नहीं, 300 करोड़। फैक्ट नंबर 20, वोडाफोन। इस कंपनी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि वोडाफोन का फुल फॉर्म क्या है? वोडाफोन का फुल फॉर्म है वॉइस, डेटा और फोन। वोडाफोन, वॉइस, डेटा, फोन, वोडाफोन। ऑसम। फैक्ट नंबर 19, एक दिन में 120 मिलियन पैकेट्स ऑफ मैगी सेल होते हैं। मतलब जब तक मैंने आपको ये फैक्ट बताया तब तक 2000 पैकेट मैगी के सेल हो चुके हैं कहीं ना कहीं दुकान में। और जब तक मैंने ये लाइन बोला तब तक और 2000 सेल हो चुके हैं दुकान से। फैक्ट नंबर 18, आपने ये तो सुना ही होगा कि इंसान के आंख के कलर अलग अलग हो सकते हैं, पर यह पाया गया है कि अगर आपके ब्लू आईज है तो आपके दोनों आंख ब्लू होंगे। मेरे नेचुरल है ब्लैकिश ब्राउनिश, तो वो वही है दोनों आंख में। पर एक कंडीशन होता है जिसे हेट्रोक्रोमा कहते हैं, और इस कंडीशन में होता ये है कि इंसान अलग अलग रंग से पैदा होता है। मतलब एक आंख में ब्लू और एक आंख में ग्रीन, या फिर कोई भी कलर, दोनों आंख में अलग अलग। ये एक मेंटल कंडीशन है, पर इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, पर वो दिखता अजीब है क्योंकि ये बहुत अननेचुरल है। फैक्ट नंबर 17, ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है टंग, जीभ। आपके जीभ में ऐसे ऐसे नुकीले रिसेप्टर्स हैं। लगता नहीं है कि ऐसा होगा कुछ, लेकिन ऐसा ही सीन है एक्चुअल में। अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से देखो तो ये टेस्ट रिसेप्टर्स है, और इसी के चलते आप अपने खाने को टेस्ट कर पाते हो। ये नहीं होता तो फिर खाना का मजा भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 16, आपको तो ये पता ही होगा कि टाइगर के स्ट्राइप्ड स्किन होते हैं, यानी उसके स्किन पर ऐसे दाग होते हैं, उसके फर पर, उसके जो बाल होते हैं डेंजरस। पर क्या आपको पता है कि अगर उस बाल को हम लोग ट्रिमर से ऐसे छील दें तो फिर जो उसका स्किन दिखेगा वो भी स्ट्राइप होता है एज वेल। मतलब उसका बाहर का फर तो स्ट्राइप होता ही है, पर अंदर का स्किन भी स्ट्राइप होता है। वाओ। फैक्ट नंबर 15, ये है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी पूरे विश्व का। ये एक फ्यूचरिस्टिक लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में एक ही साथ 12 लाख किताबें रखी हुई हैं। फैक्ट नंबर 14, एक इंसान का एक छोटा सा घर था, उसमें सिर्फ एक लाइट बल्ब और एक पंखा था, और वो उत्तर प्रदेश में रहता था। पर उसे एक बार इलेक्ट्रिसिटी बिल पता है कितना का आया? 1 लाख का बिल आ गया। ये मैं कहता तो ठीक है, चलो कैलकुलेशन में गलती हुआ है, लेकिन उसे 1 करोड़ नहीं बल्कि 128 करोड़ का बिल आ गया। क्या हो रहा है ये सब? फैक्ट नंबर 13, वाइफ लोग की हमेशा ये कंप्लेंट होती है कि हस्बैंड उनका वेडिंग डे भूल जाते हैं, सालगिरह भूल जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास वाइफ्स। एक स्पेशल टाइप का रिंग आता है, और उस रिंग को अगर हस्बैंड पहनता है तब, तो जब उसका सालगिरह होगा उसके कुछ दिन पहले से, 7 दिन पहले से ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, और हर घंटे 10 सेकंड तक गर्म रहेगा और बाकी टाइम कूल रहेगा। लेकिन फिर 1 घंटे बाद 10 सेकंड के लिए फिर गर्म हो जाएगा, और ये होना बढ़ता रहेगा जैसे जैसे सालगिरह सामने आता रहेगा। ये मस्त चीज है। फैक्ट नंबर 12, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुनना। एक इंसान था जिसका नाम था स्टैनले मेयर, और रिपोर्टेडली उसने एक ऐसा कार बनाया था जो कि पानी से चलता है। सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है, मुझे भी पता है, पर ये एक्चुअली हुआ था बहुत लोगों के हिसाब से। और उनके हिसाब से जो तेल कंपनीज है और बाकी जो कंपनीज टिकी हुई है गैस और ऑयल के इंडस्ट्री में,
उन्होंने उनको मरवा दिया, ये लोगों का मानना है। और उसे कौन मारा ये आज तक किसी को नहीं पता चला है, लेकिन उसका जो प्रोटोटाइप था यानी जो गाड़ी था उसको भी लॉस्ट कर दिया गया है। मतलब ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस होते रहते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनमें दुनिया चेंज करने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन प्रॉफिट के चलते ये लोग उसको आने नहीं देते सामने। फैक्ट नंबर 11, आप जब कुछ बोलते हो या बात करते हो या फिर जो मैं अभी बोल रहा हूं, तो बोलते टाइम जो ये ऊपर नीचे होता है ना, ये टोटल 72 मसल्स के कॉम्बिनेशन के इंटरेक्शन के चलते होता है। यानी 72 मसल्स एक साथ काम करते हैं तभी मैं बोल पा रहा हूं। फैक्ट नंबर 10, जब एक मधुमक्खी अपने विंग्स को फड़फड़ाती है तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे टाइप की साउंड आती होगी, इरिटेटिंग टाइप की, वाइब्रेशनल टाइप की। तो वो जब अपने विंग्स को एसेस करती है तो उसकी साउंड होती है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि पहले ये देख लो, 1 सेकंड में मैं कितनी बार अपने हाथ को ऐसे कर पा रहा हूं। 1 2 3, 1 सेकंड में 3-4 बार कर पा रहा हूं। पर एक बी 1 सेकंड में अपने विंग्स को 160 टाइम्स फड़फड़ाती है। फैक्ट नंबर 9, ये एक बहुत ही डीप साइंस फैक्ट है, मतलब ये आपका सर चकरा देगा और बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड फैक्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब साइंस के सबसे डीप ब्रांच के हिसाब से, जब आप किसी चीज को देखते हो ना तभी वो एग्जिस्ट करती है। जब आप किसी चीज को देखते हो तब वो एग्जिस्ट करती है। वो एग्जिस्ट करती है और आप देखते हो ये नहीं, आप देखते हो इसलिए वो एग्जिस्ट करती है। इससे माइंड की शक्ति पता चलती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों कनेक्टेड है। ये क्यों बोला जाता है कि जैसा हम लोग सोचते हैं दुनिया वैसे ही बन जाती है, अब तो इसे साइंस भी डिस्कवर कर रही है। So it's time to switch to believe the law of attraction and implement in your life to get positive results। मतलब अपने विचारों, अपने दिमाग को सही रखो, दुनिया अपने आप सही हो जाएगी। फैक्ट नंबर 8, ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मतलब रिलेट कर पाओगे आप। रिलेट, अगर टीवी चल रहा है और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम बढ़ाते हो कम करते हो, 20, 16, 25, 30 है ना, तो ये पाया गया है कि जब वो वॉल्यूम ऑड नंबर पर होता है, इवन ऑड होता है ना, इवन ऑड, जैसे मान लो कि अगर वॉल्यूम 10 पर है तो आदमी को सही लगता है कि 10 पर हो, ठीक है। लेकिन जब 11 पर होता है तो उसे भले ही साउंड मैटर नहीं करता, मतलब साउंड से मतलब नहीं, साउंड ज्यादा है कम है वो नहीं, जस्ट उसका जो डिजिट होता है 11, उस 11 को देख के उसको अनकंफर्टेबलनेस होने लगता है कि नहीं इसे 12 करो, 12 रन सही है, 13 नहीं 14 करो, 15 ठीक है, भले ही वो ऑड है लेकिन ये ठीक लगता है, 16 भी ठीक लगता है, 17 ठीक नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, 20 परफेक्ट है, ठीक लगता है। ऐसी वियर्ड सी थिंकिंग 80% लोगों को नेचुरली होती है। क्या आपको होती है? मैं भी होती होगी। मतलब नंबर से इरिटेशन होना। फैक्ट नंबर 7, इस दुनिया के सबसे लार्जेस्ट डायमंड को एक बार अफ्रीका से इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट किया गया था, तो उसे समुद्र से ट्रांसफर किया गया था एक बहुत बड़े ग्रैंड शिप में, और उसमें बहुत सिक्योरिटी रखी गई थी, पता है, ताकि वो डायमंड चोरी ना हो, क्योंकि डायमंड को चोरी करने के लिए चोर किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी उसमें चोर वहां पहुंच ही गए। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि ये घटना तो रियल थी, पर ये जो इतना ड्रामा किया गया था ग्रैंड शिप में डायमंड को ट्रांसपोर्ट करना, ये था मास्टर प्लान। उसे एक्चुअली में सिंपली जो मेल होता है, मेल से पोस्ट किया गया था, नॉर्मल मेल से, लेकिन पब्लिक में, न्यूज में ये खबर फैला दी गई थी जानबूझकर कि इसे ग्रैंड शिप में ले जाया जा रहा है, ताकि चोरों को पता ही नहीं चले कि रियल में डायमंड किधर है। ये सही आइडिया, इसे आप लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। फैक्ट नंबर 6, एक बहुत ही यूनिक आइडिया है ये, और इसे MIT में क्रिएट किया गया था। एक ऐसा वॉलेट, एक ऐसा पर्स जिसमें पैसा आप रख सकते हो नॉर्मली, पर वो आपके बैंक अकाउंट से नेट के थ्रू कनेक्टेड रहेगा, और जैसे ही आपका पैसा कम होगा आप वॉलेट को खोल नहीं पाओगे ठीक से, और नोट अंदर फंसा हुआ रहेगा, और उसे निकालना बहुत हार्ड हो जाएगा जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे कम होंगे, और जब बैंक अकाउंट में पैसे ज्यादा होंगे तो वो बहुत ओपनली खुलेगा। मस्त है, मस्त। फैक्ट नंबर 5, ये बहुत ही फिर से डीप फैक्ट है, ध्यान से सुनो। सर्न के साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों और उससे छोटे जो पार्टिकल है उससे छोटे, वो एक यूनिक रिदम में डांस करते हैं, एक यूनिक तरह से डांस करते हैं। डांस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि
उसे कॉस्मिक डांस का निकनेम दिया गया क्योंकि उसका हलचल एक रिपीटेटिव पैटर्न की तरह होता है और इसी को शिव, गॉड शिवा का डांस माना गया है। इस दुनिया के सबसे बड़े साइंस लैब सर्न में शिव का ये जो मूर्ति है डांसिंग शिवा, वो वहां पर साइंटिस्ट्स ने रखा भी है। अब बताओ। और एक बहुत ही अजीब बात बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्म, विष्णु, शिव, भगवान ही इस दुनिया का स्रोत है। पुराने वेद और आज की साइंस बहुत इंटरलिंक्ड है और जो भी साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को मिलाकर पढ़ता है ना, उसे रियल नॉलेज मिलता है। और इसलिए मैं इसी को मानता हूं, दोनों को एक साथ पढ़ने में और हिडन लिंक्स को ढूंढने में, ना कि सिर्फ साइंस इज एवरीथिंग लाइक अदर यूट्यूबर्स और अदर टीचर्स। साइंस के पास हर कुछ का जवाब नहीं है। आप जब जन्म लिए थे, जन्म को तो साइंस एक्सप्लेन कर सकता है, पर आप जब बॉडी के रूप में आए थे तब उसमें पहला स्पार्क ऑफ प्राण, लाइफ किसने दिया? साइंस के ऊपर भी बहुत कुछ होता है। दिमाग को साइंस से लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। इस ब्रह्मांड के सारे अंदर की चीजों को साइंस समझ सकता है, ब्रह्मांड को नहीं समझ सकता है। जो भी इंटेलिजेंट होंगे, जो भी डीप माइंडेड होंगे, वो मेरी बातों को समझ गए होंगे कि मैं किन सीक्रेट्स की बात कर रहा हूँ। सीक्रेट्स टू एवरीथिंग। तो डीप माइंडर्स, सिर्फ और सिर्फ ट्रू नॉलेज लवर्स, वीडियो को लाइक कर दो। 2 मिलियन लाइक्स। मेरे को पता है कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, मतलब अभी के सिचुएशन के हिसाब से फ्यूचर में हो सकता है। अगर ये वीडियो कोई 10 साल बाद देखेगा तो हो सकता है 2 मिलियन लाइक हो, लेकिन अभी तो कर दो, अभी जस्ट अभी लाइक इट। फैक्ट नंबर 4, ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो शेर दिख रहा है गुस्से में आते हुए, ये रियल का एक्सप्रेशन है। ये कोई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी नहीं है, ये रियल पिक है। आतिफ सईद नाम का एक फोटोग्राफर इसे खींचा था और उनके हिसाब से जो होगा फोटो खींच कर रहेंगे, खींचा उन्होंने वही मोमेंट में, और उन्होंने अपने कार का दरवाजा खुला छोड़ा था। तो जल्दी से वो दौड़कर गए और तुरंत कार में बैठकर दरवाजा बंद कर दिया। खटाक, 1 सेकंड के लिए उनकी जान बच गई, पर ये फोटो मस्त आया। फैक्ट नंबर 3, आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तब आपने ये सुना होगा शिपमेंट, है ना, मेरा शिपमेंट आ रहा है, कुछ आ रहा है, शिपमेंट, आउट फॉर डिलीवरी शिपमेंट। तो जब कुछ गाड़ी बाइक से आता है या फिर कार से आता है या फिर कोई व्हीकल से आता है रोड पर, तो उसे शिपमेंट कहते हैं, शिपमेंट। पर जब कोई चीज समुद्र से पार होकर शिप में आती है, शिप में, तो उसे कार्गो कहते हैं। मतलब जब कोई सामान आ रहा है डिलीवरी का कार में, तो उसे शिपमेंट कहते हैं, शिप। और जो एक्चुअल शिप में आ रहा है उसे कार्गो कहते हैं। इट्स रियली वियर्ड। दिमाग में हिट किया ना? फैक्ट नंबर 2, चाइना एक बहुत ही अजीब सा मिशन प्लान कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि जो स्ट्रीट लाइट्स है ना, रात में लाइट देने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए एक आसमान में बड़ा सा लाइट लगा रहा है। ये कोई लाइट नहीं है, ये मून है, आर्टिफिशियल मून। और वो आर्टिफिशियल मून ही पूरे शहर को लाइट देगी ऑल टाइम। मतलब अमावस्या वहां कभी होगी ही नहीं। एक आर्टिफिशियल जैसा एक नकली चांद, वो भी आसमान में बहुत ऊपर, और वो नेचुरल चांद के मुकाबले 8 गुना ज्यादा बड़ा और ब्राइटर होगा। चाइना सच में ऑसम है। चाइना की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही अजीब वियर्ड होती है, पर आउट ऑफ द बॉक्स होती है और दिमाग को हिट करती है। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मोबाइल में इमोजीज होते हैं, हंसने वाले या फिर कोई भी रिएक्शन वाले, वो हमेशा येलो रंग के ही क्यों होते हैं, पीले रंग के ही क्यों होते हैं? हमेशा कहीं भी देखो, कोई भी मीम में देखो या कहीं भी देख लो, वो पीले ही होते हैं। एक्चुअली में इट्स इजी टू सी डिटेल्स ऑन अ येलो बैकग्राउंड। मतलब येलो कलर में आप डिटेल को, बारीकनेस को देख पाते हो किसी भी चीज की। अपने स्क्रीन पर देखो, आपको मैं एक एक करके इमेज दिखाऊंगा, आप बताना कि कौन सा इमेज आपको सबसे साफ दिख रहा है और डिटेल्ड यानी बारीक दिख रहा है। ब्लू कलर, ठीक है, ये ब्लू इमोजी है, हंसने वाला सिंपल। रेड कलर, रेड इमोजी है, ठीक है, मतलब ये भी वही है। येलो कलर, अब तीनों को एक साथ देखो, साइड बाय साइड, और अब ये बताओ कि तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा 3D टाइप का
और डिटेल्ड दिख रहा है। येलो दिख रहा है सिंपल, और डिजाइनर्स के हिसाब से येलो कलर मूड को भी एक्सप्रेस करता है, मूड। और पीले कलर को कलर ऑफ हैप्पीनेस, ग्लोरी, विजडम ये भी माना जाता है, मतलब पॉजिटिविटी। और दूसरे साइड नेगेटिव इमोशंस को भी दिखाने के लिए पीले कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो मूड को एक्सप्रेस करता है। पर तब भी आपने देखा होगा कि गुस्से वाले इस इमोजी को, ये जो रहता है ये वाला इमोजी, ये रेड होता है। गुस्से को दिखा दिए रेड से चलेगा, लेकिन बाकी इमोशंस में ज्यादातर पीले ही यूज होते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द डिटेल देखने वाली क्षमता और मूड को एक्सप्रेस करने वाली बात। पूरे गूगल प्ले स्टोर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही फैक्टेक्स अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर ऐप को डाउनलोड जरूर करना। इस ऐप में एक स्पेशल टाइप की म्यूजिक है जिसे कहते हैं बाइनोरल बीट्स, और ये साइंटिफिक म्यूजिक ब्रेन वेव पर काम करती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने के चलते ये आपके दिमाग पर एक इफेक्ट करती है। ये आपके पढ़ाई की क्षमता को बढ़ा सकती है, आपके रिलैक्सेशन को प्रमोट कर सकती है, और इससे आप पढ़ा हुआ ज्यादा देर तक याद भी रख सकते हो और अपने स्ट्रेस को कम भी कर सकते हो थ्रू ऑल दैट म्यूजिक। तो आप वेट किस लिए कर रहे हो? अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से इस ऐप का फायदा उठा लो। हजारों लोग ऑलरेडी फायदा उठा चुके हैं और उठा रहे हैं। इस ऐप की वन एंड ओनली ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। किसी भी और सोर्स पर ट्रस्ट मत करना, रियल म्यूजिक वाली ऑफिशियल ऐप ओनली इन डिस्क्रिप्शन। किसी भी म्यूजिक को अपने गोल के हिसाब से जो चाहो आप वो इंप्रूव करने के लिए मोबाइल के 70% मीडियम वॉल्यूम में आप अपने ईयरफोन या हेडफोन लगाकर म्यूजिक को सुन सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। जल्दी से मौका का फायदा उठा लो, क्योंकि अभी ये ऐप सिर्फ और सिर्फ ₹199 में मिल रही है। नीचे वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद, गूगल प्ले में जाने के बाद, 199 पर क्लिक करने के बाद और पेमेंट करने के बाद ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। या फिर अगर पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कार्ड नहीं एक्सेप्ट हो रहा है एक्सेट्रा, तो आप पहले पेटीएम ऐप में जाकर 199 का गूगल प्ले रिचार्ज कोड खरीद सकते हो, और वहां तो हर पेमेंट मोड एक्सेप्ट होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। वहां से रिचार्ज कोड खरीद लो और उस कोड को गूगल प्ले में यूज करके रिडीम का ऑप्शन पर उसे यूज करके आप प्ले स्टोर से इस ऐप को बाई कर सकते हो। अगर पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तब। ऐप डाउनलोड होने के बाद इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर देना, बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।